नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड टीम का विजय जारी है। टूर्नामेंट में कीवी टीम की लगातार ये चौथी जीत है। न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान को हराया है। न्यूजीलैंड ने 149 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। टेबल में टॉप पर पहुंची है न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड ने दिया था 289 रनों का टारगेट। अफगानिस्तान टीम जो है वो 34.4 ओवरों में 139 रनों पर ढेर हो गई। 139 रन बनाकर पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज जोशी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, एडिटर स्पोर्ट्स। साथ ही अनिल ठाकुर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही आ जाती हूँ। यही अफगानिस्तान टीम जो है जिसने इंग्लैंड को हराया कुछ दिन पहले और आज हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बैक टू बैक बड़ी जीत जो है वो एक तरह से न्यूजीलैंड के लिए है। 4 मैच अभी तक खेले और चारों में मुझे लगता है कि जीत हासिल हुई है। और अगर आप टेबल पॉइंट की बात करेंगे तो नंबर 1 पर पहुंच गई है। जी हाँ, बिल्कुल अफगानिस्तान के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है एक बहुत बड़ा उलटफेर उसने ज़रूर किया था। ये उलटफेर करने वाली टीमें हैं, चाहे आयरलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश तो खैर आप काफ़ी अच्छी टीम हो गई है पहले से, लेकिन मज़ा तब है जब आप 2003 में जो काम केन्या ने किया था सेमीफाइनल में पहुंचकर, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक मिनोस का इतनी आगे तक जाना, या 1999 का वो वर्ल्ड कप जिसमें साउथ अफ्रीका और भारत को हराया था जिम्बाब्वे की टीम ने, और सुपर 6 में पहुंची थी, लेकिन सुपर 6 में वो मेंटेन नहीं कर पाई थी उस प्रदर्शन को। रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की वाकई तारीफ जितनी की जाए उतना कम है, क्योंकि इस टीम ने साबित कर दिया कि जो बायलैटरल सीरीज होती है वहां वो बिल्कुल अलग तरह की टीम है, उसके मिजाज बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में ये टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती है। T20 वर्ल्ड कप का छोटा सा मैं आपको उदाहरण एक लाइन में देना चाहूँगा कि वहाँ उसने 9 मुकाबले भारत के साथ खेले थे और उसमें से 8 मुकाबले भारत ने जीते थे, 4 पहले 4 बाद में, और 1 मुकाबला उसने जीता था, वो भी आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में। और अब उसने दिखा दिया कि वनडे का जो टूर्नामेंट चल रहा है वर्ल्ड कप, इसमें आईसीसी टूर्नामेंट में उसका कोई सानी नहीं है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उसकी लगातार चौथी जीत। बिल्कुल। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की जो हमने बॉलिंग देखी, जिस तरह से विकेट जो है वो न्यूजीलैंड ने लिए, मुझे लगता है कि अनिल वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। और साथ ही दूसरा, अगर हम गुरबाज की बात करें अफगानिस्तान को लेकर, तो गुरबाज इंग्लैंड जब हमने देखा था तो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन आज सिर्फ 11 रन बनाकर वो आउट हो गए। बिल्कुल अनन्या, आज के मैच पर मुझे लगता है कि सभी की नज़र थी कि क्या अफगानिस्तान जो दिल्ली में किया था उसको दोहराएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन ग्राउंड पर आज जो है, जो कीवी है, जो न्यूजीलैंड की टीम है, वो एकदम प्रोफेशनल नज़र आई। किसी भी क्षेत्र की बात करें, फील्डिंग अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की, उनका मध्यम क्रम, जब आपका जो ऊपर के बल्लेबाज हैं वो नहीं चल पाए तो आपके मध्यम क्रम का जो बल्लेबाज हैं, चाहे लाथम की बात करें चाहे फिलिप्स की बात करें, दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन वहीं अफगानिस्तान जो है, गुरबाज की बात आपने की, पिछले मैच में अच्छा खेले थे, लेकिन आज सस्ते में ही, चाहे उनके ओपनर दोनों की बात करें, निपट गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान की टीम है, उनके जो बल्लेबाजी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि कोई भी बल्लेबाज आपस में पार्टनरशिप बड़ी नहीं कर पाए हैं। और जो उमरजई हैं, और उन्होंने थोड़ी टिक कर खेला, लेकिन जैसे ही जो नीचे के 4 गेंदबाज उनके हैं और नवी जो उनके ऑलराउंडर हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि सब जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का स्कोर करके चलते बने। हालांकि अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपना जो टेबल है, पॉइंट टेबल है, उस पर ध्यान रखना चाहिए था कि उनको नेट रन रेट जो है उसका बहुत ज़रूरत पड़ सकती है आगे। तो कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान को दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन उनको रुक कर खेलना ज़रूर चाहिए था। अनन्या, बिल्कुल। और इसके साथ ही मनोज जी, क्योंकि हम जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि किस तरह से किसी भी खिलाड़ी ने 50 रन नहीं अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी बना पाया, और साथ ही कोई भी एक पार्टनरशिप जो है वो आज मैदान में नजर नहीं आई अफगानिस्तान की तरफ से। और दूसरा, ये क्या डिसीजन जो है वो लिया गया, पहले गेंदबाजी करने का फैसला जो है अफगानिस्तान ने लिया और बैटिंग करने का मौका जो है वो पहले न्यूजीलैंड को दिया गया। क्या इसमें भी अगर कुछ उलटफेर होता तो कुछ अलग रिजल्ट हो सकता था?
ये दोनों बातें आपने जो है ना बिल्कुल दुखती रग पर ना, अफगानिस्तान की दुखती रग पर उंगली रख दी है। पहली बात आपने बहुत सटीक कही, उसका मैं एकमात्र उदाहरण ये देना चाहूँगा कि 4 कैच अगर आप किसी टीम के टपका देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दौर में जब 6 कैच टपकाती थी, रन नहीं बनते थे उनसे, आज कुछ कुछ अफगानिस्तान की भी वैसी स्थिति रही। 139 रन पर उसका सिमटना, 4 कैच छोड़ना, एक स्टंपिंग का कैच मौका चूकना, तो इससे यह जाहिर होता है कि जितने खिलाड़ियों के आपने कैच छोड़े हैं उन्होंने कुल मिलाकर 121 रन बना लिए। यदि 121 रन कम बने होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फाइट बैक करने का एक अच्छा मौका रहता। रही बात आपकी दूसरे सवाल का जो पार्ट है वो है टॉस। जी हाँ, टॉस एक बड़ा फैक्टर है और यहाँ पर ट्रेंड काफ़ी बदल गया है, क्योंकि यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे की स्थिति में रही है और बाद में खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जो जैसा कि आज न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी को हमने देखा, जैसे हमने बोल्ट को देखा, दोनों ने आज शुरुआती नई गेंद से इनको स्विंग मिला है और उसके बाद शॉट पे डिलीवरीज की तो इन्होंने भरमार कर दी जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ। तो ये काफ़ी हद तक निर्णायक साबित हुआ। अगर ये पहले बल्लेबाजी हुई होती तो मुझे लगता है शायद ये ओस वाला जो फैक्टर है वो शायद हर टीम के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर रहा है और उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। ओस वाला कोई ऐसा फैक्टर यहाँ पर नहीं है भी तो बहुत मामूली है और उससे आप इतना बड़ा समझौता नहीं कर सकते कि आपको मैच ही गंवाना पड़ जाए। और बिल्कुल अगर अनिल आप सिर्फ इंडिया के अगर हम टॉस जीतने के बाद के डिसीजन के बाद की जो मैचेस हुए हैं उसमें हम सभी टीमों की तरफ से जो टॉस जीता है और जिसने भी बल्लेबाजी बाद में करने का या फिर फील्डिंग पहले करने का फैसला किया है वो सारी ही टीमें उसके बाद से हारी हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था तो भारत ने टॉस जीता था पहले गेंद। कई सवाल खड़े किए गए थे कि क्यों ऐसा किया रोहित शर्मा ने, लेकिन वहाँ पर शायद ड्यू फैक्टर उनके काम आया था या उनका जो लक था काम किया, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं हुआ। आप अफगानिस्तान इंग्लैंड की बात करिए, आप धर्मशाला में नीदरलैंड्स ने उलटफेर किया साउथ अफ्रीका को हराकर, वहाँ की बात करिए और आज का मैच है तो कहीं ना कहीं जो मनोज जोशी जी ने बताया कि दूसरी पारी में खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और जो टीमें ये सोच रही हैं कि शायद ड्यू फैक्टर काम आएगा, लेकिन वहाँ वो फैक्टर काम नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं जो टॉस जीतने वाली टीमें अगर वो गलत डिसीजन ले रही हैं तो वो उन पर भारी भी पड़ रहा है और आज भी हमने देखा, पिछले कई मुकाबलों में हमने ये देखा है अनन्या। बिल्कुल, और इसके साथ ही मनोज जी आपको क्या लगता है क्या चीज़ें जो हैं वो आज न्यूजीलैंड के फेवर में चली गई? हालांकि उनकी बल्लेबाजी शुरुआत में इतनी शानदार नहीं थी, लेकिन देखते देखते किस तरह से शानदार परफॉर्म करते हुए सभी खिलाड़ी जो है वो नजर आए और अच्छा खासा टारगेट जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान को दिया। बड़ी वजह तो ये लगती है कि जो अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ है वो है दोनों सलामी बल्लेबाज जादरान और गुरबाज, दोनों का बहुत जल्दी सिमटना या ये कहिए कि 3 गेंद के अंतराल में दोनों का आउट हो जाना। एक को हेनरी आउट करते हैं, एक को बोल्ट आउट करते हैं, तो उससे जो है मैच की तस्वीर जो है करीब करीब स्पष्ट हो गई थी कि अब जो है सिर्फ स्ट्रगल रह गई है उनकी किस्मत में, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी की लेकिन बल्लेबाजी में अगर आपको अच्छा स्टार्ट ना मिले और वो भी इनफॉर्म प्लेयर्स का, दोनों इनफॉर्म प्लेयर्स का, तो उसके बाद चाहे रहमत आ जाएं चाहे कोई अन्य बल्लेबाज आ जाएं, अफगानिस्तान की किस्मत का वहीं फैसला हो गया था। एक बड़ा कारण ये रहा, टॉस बड़ा कारण रहा और एक जो एक ट्रेडिशनल सोच यहाँ पर दिखाई देने लगी है वर्ल्ड कप में वो थोड़ा 80 के दशक की तरफ पीछे की तरफ धकेल रही है और वो ये कि अपने पहले विकेट बचाओ और फिर 40 ओवर के बाद जो है एक्सेलरेट करो और तेजी से रन बनाओ। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिलिप्स की बल्लेबाजी देखें आप, चाहे उनके टॉम लॉथन के साथ जो उनकी 145 रन की पार्टनरशिप आप देखें, वहां पर एक इन्होंने 103 रन बनाए हैं आखिरी 10 ओवर में। यही कुछ पिछले मैच में भी देखने को मिला था जहां एक उलटफेर देखने को मिला, जहां नीदरलैंड ने भी आखिरी 10 ओवर में 105 का बड़ा स्कोर बनाया था और स्थिति को अपने काबू में कर लिया था। जी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से लगातार जो है कीवी टीम मैच जीत रही है और हमने देखा अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें अनिल तो नंबर 1 पर पहुंच गई। हालांकि भारत के अभी 3 मैच हुए हैं और जिसमें तीनों में जीत हासिल भारत ने की है, कल चौथा मैच है। आप कैसे देख रहे हैं न्यूजीलैंड? बिल्कुल अनन्या, देखिए कल इंतजार रहेगा कि भारतीय टीम जो है फिर से पहले स्थान पर आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश को हरा देती है तो शायद टीम इंडिया अगर बड़ी जीत हासिल करती है तो पहले नंबर पर आ जाएगी। और कल जो मैच है वो पुणे के ग्राउंड पर खेला जाएगा और बल्लेबाजी के लिए एमसीए का जो स्टेडियम है वो जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं टाइम जो पॉइंट टेबल है उस पर भी टीम इंडिया की नज़र रहेगी। और मुझे लगता है कि
बांग्लादेश जो है वो टीम है जिससे मुझे लगता है कि संभल कर भारत खेलेगा ज़रूर, क्योंकि अगर इतिहास वर्ल्ड कप का उठाया जाए या फिर पिछले कुछ चंद मैचेस की बात की जाए तो वो बांग्लादेश जो है वो कई बार भारत पर हावी रही है। 2007 का वर्ल्ड कप सबको याद है और पिछले बांग्लादेश का दौरा भी सबको याद है, एशिया कप का मैच भी याद है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भारत की लय है वो उसी में ही खेलेगी और पॉइंट टेबल पर फिर से सबसे ऊपर आने की कोशिश में रहेगी। बिल्कुल, पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर आने की कोशिश रहेगी कल भारत की, लेकिन इसी बीच आप दोनों ही मेरे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे।